नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल और एक नए विषय पर आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं। सहारा इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सहारा इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और देश भर में जो सहारा इंडिया ने जमीनों का बंदरवाट किया था, तो एक मामला निकला था और मध्य प्रदेश में सहारा की जमीनें की बिक्री हुई थी जिसमें ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश भोपाल ने जो केस दर्ज किया था और इसमें ईओडब्ल्यू की कछुआ चाल जांच जो हो रही थी वो कछुआ चाल के मुताबिक हो रही थी। इस मामले को लेकर जो है हाई कोर्ट पहुंचा गया है। अब सहारा इंडिया की जमीनों का मामला जबलपुर हाई कोर्ट की निगरानी में जो है इसकी जांच होने वाली है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश में जो जमीनें बिकी और जमीनों का जो बंदरवाट हुआ और ईओडब्ल्यू ने ओपी श्रीवास्तव, जेबी रॉय, अनिल इब्राहिम सहित कई लोगों से जो है पूछताछ की, लेकिन उसकी कछुआ चाल के बाद में ये पूरा मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा है और हाई कोर्ट की निगरानी में ये पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और ईओडब्ल्यू से पूरे कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई है। क्या है पूरा मामला? और मैं आपको बता दूं कि सहारा की जमीन बिक्री की जांच धीमी, अब हाई कोर्ट में निगरानी में होगी जांच। आज की ही जो है न्यूज की खबर है पत्रिका की, सहारा की 310 एकड़ बेशकीमती जमीन औने पौने दाम में सौदा करने के मामले में जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। इसके लिए शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से केस डायरी और अब तक की गई कार्रवाई के शपथ पत्र भी मांगा है। सुनवाई 28 जुलाई को होगी और जनवरी से शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू जांच शुरू की थी जिसका ठोस नतीजा नहीं आया था। इस मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और गड़बड़ झाले से ईडी से भी जो है सक्रिय हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो गड़बड़ झाला हुआ है ईडी भी सक्रिय हो गई है। सहारा समूह व जुड़ी संस्थान पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सहारा के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंधक टीम के कार्यकारी निर्देशक अनिल इब्राहिम सहित अन्य लोग शामिल हैं और 300 एकड़ जमीन भोपाल, जबलपुर, कटनी में जो है बेची गई थी और ये प्रमुख रूप से जो है पत्रिका न्यूज ने इसको प्रसारित किया है। और मैं आपको बता दूं कि 28 जुलाई को शपथ पत्र के साथ दाखिल करने के आदेश जो है हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दिए हैं और जांच में देरी के कारण ये याचिका जो है हाई कोर्ट में लगी। जनवरी से अब तक नहीं हुई एफआईआर। याचिकाकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने 20 जनवरी को ईओडब्ल्यू में दस्तावेज की एक शिकायत दी थी, लेकिन राजनीति और वित्तीय बाहुबल के जरिए बड़े पैमाने पर जमीन बिक्री, वित्तीय घोटाले के प्रमाण सौंपे गए थे, लेकिन शिकायत में कहा कि संजय पाठक और उनके परिजनों ने 2 बड़ी कंपनी शिनाप और न्यासा देव बिल्ड ने सहारा समूह की जबलपुर में, भोपाल और कटनी स्थित 310 एकड़ जमीन का बाजार भाव से कम जो है कीमत पर खरीदी थी और इस हिसाब से संपत्ति की कीमत 800 करोड़ थी। केवल 90 करोड़ के पाठक के परिजनों ने ये जमीनें खरीदी। इसके अलावा आरोप लगाया और इसका पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा से भी संयुक्त खाते में ये पैसा जमा नहीं करवाया गया। तो ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच की थी और जांच में देरी के कारण ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और 28 जुलाई को शपथ पत्र दाखिल करना है। ईओडब्ल्यू 11 जुलाई को याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए ईओडब्ल्यू को आदेश दिया है कि इस मामले में अगली सुनवाई तक शपथ पत्र के साथ कंप्लायंस रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई होगी और कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने अपनी याचिका में करोड़ों की जमीनों के जांच ईओडब्ल्यू पर न किए जाने का आरोप लगाया है। तो जमीनों के सौदे को लेकर भोपाल में 110 एकड़ जमीन जो है 48 करोड़ में खरीदी गई, जबलपुर में 100 एकड़ जमीन जो है 20 करोड़ में खरीदी गई और कटनी में 100 एकड़ जमीन 200 करोड़ में खरीदी गई। तो मध्य प्रदेश में सहारा इंडिया की जमीनों का बंदरवाट हुआ है और जो ईओडब्ल्यू
नेताओं के और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के जो है दबाव में इस कार्रवाई को कछुआ गति से कर रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। तो याचिकाकर्ता ने जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब जबलपुर हाईकोर्ट की निगरानी में ये पूरी जांच होने वाली। तो सहारा मैनेजमेंट से जुड़े लोग और सहारा इंडिया के पर्दे के पीछे इन जमीनों का खेल करने वाले लोगों की जो है मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इसी तरह अनिल इब्राहिम और एक और जो है साथी को जो है गिरफ्तारी हुई, उनका जो सहारा इंडिया से जुड़े काफी सालों से वो जो है ब्रोकर रहे हैं, तो इनकी मुश्किलें निरंतर बढ़ेंगी। सहारा मैनेजमेंट के बड़े चेहरे जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन जमीनों को चिन्हित करके ये पैसा जो है जो सर्किल रेट है उसके अनुसार बेचने की बात की थी और ये पैसा सहारा से भी अकाउंट में जाना था, लेकिन ये पैसा सहारा से भी अकाउंट में ना जाते हुए यह जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अवहेलना की गई है। तो आगामी 28 जुलाई को ईओडब्ल्यू को पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।